बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु बादशाह राज करता था। उसके पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसकी असली खुशी उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी ज़ैनब में थी। राजकुमारी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और विनम्र थी। बादशाह उसकी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में था। राजकुमारों और रईसों के कई रिश्ते आए, लेकिन बादशाह को कोई भी रिश्ता उसकी बेटी के योग्य नहीं लगा। एक दिन बादशाह के दरबार में एक बूढ़ा फकीर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। बादशाह ने फकीर का आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? फकीर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो वास्तव में उसके योग्य हो। बादशाह ने हैरानी से पूछा, तुम्हारे हिसाब से वो योग्य व्यक्ति कौन हो सकता है? फकीर ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सुख दुख, दौलत शोहरत से परे हो और जिसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया हो, वही योग्य है। बादशाह ने फकीर की बातों पर गहराई से विचार किया। थोड़ी देर बाद उसने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। उसने ऐलान किया कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा, क्योंकि तुम्हारे पास वो ज्ञान और संतोष है जो किसी राजा के पास भी नहीं है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे। राजकुमारी ज़ैनब भी चुपचाप खड़ी सोच रही थी, लेकिन उसने अपने पिता के निर्णय का विरोध नहीं किया। फकीर ने कहा, इससे पहले कि ये शादी हो, राजकुमारी को मेरे साथ कुछ समय बिताना होगा, ताकि वो जीवन के असली सत्य को समझ सकें। राजकुमारी सहमत हो गई। फकीर उसे अपने साथ एक यात्रा पर ले गया। इस दौरान राजकुमारी ने देखा कि कैसे लोग गरीबी में भी खुश रहते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे भूखे बच्चे एक रोटी को आपस में बांटकर खुशी महसूस करते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि सुख दुख बाहरी चीज़ों पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की सोच पर भी निर्भर करता है। फकीर ने राजकुमारी से कहा, सच्ची खुशी दान, सेवा और दूसरों की भलाई में है। धन और वैभव से केवल दिखावा किया जाता है, लेकिन आत्मा की खुशी सेवा में ही है। इस यात्रा ने राजकुमारी की सोच बदल दी। वो समझ गई कि जीवन की असली खुशी किस में है। जब वे वापस महल लौटे तो राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने ज़िंदगी में लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। यही मेरा असली धर्म है। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी ने जो सीखा है वही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। ये शादी से भी बड़ा निर्णय है। बादशाह ने फकीर को धन्यवाद दिया और राजकुमारी के फैसले का सम्मान किया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली खुशी संतोष धन दौलत में नहीं, बल्कि सेवा, ज्ञान और संतोष में है। हमें अपने जीवन के सच्चे मूल्यों को अपनाना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए।